आज के सेशन में हम फाइल मेनू के अगले कमांड के बारे में देखेंगे। इसके लिए हम पहले पेंट को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा जो अगला कमांड है वो कौन सा है। तो हम उसके लिए सबसे पहले फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही ऑप्शन आएगा जो हमने पहले बता रखा है। तो हमने न्यू, ओपन, सेव एज ये बता रखा है। अब इस वीडियो में हम प्रिंट फ्रॉम स्कैनर, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ये बताने वाले थे। तो प्रिंट हमारा सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो प्रिंट कैसे होता है और प्रिंट और काम कैसे करता है ये हम जानेंगे। तो इसके लिए हमको फिर से कोई इमेज ड्रा करना पड़ेगा, जिससे कि हम यहाँ पे इमेज ड्रा कर लेते हैं। चलिए हम ये थोड़ा सा इमेज ड्रा कर लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हमको प्रिंट करना है। अब प्रिंट करना है तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा प्रिंट में। जैसे ही प्रिंट पे आते हैं तो हमको यहाँ मिलता है प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, प्रिंट। यानी कि पहले ये दिखाता है कि आप प्रिंट को देख लीजिए किस प्रकार प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको देख लेते हैं किस प्रकार ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा दिख रहा है कि हमारा जो प्रिंट होगा इस प्रकार आएगा। तो यदि हमको इस प्रिंट को सही से सेटअप करना है तो हम आ जाएंगे पेज सेटअप पे। अब जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रिंट और पेज सेटअप दोनों ऑप्शन आ गया, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी था। तो हम पहले पेज की सेटिंग कर लेते हैं कि हमारा जो पेज है कैसे आना चाहिए। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आ गया। अब हम पेज की सेटिंग करेंगे। अब यहाँ जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने ढेर सारा ऑप्शन आएगा। तो उसमें से हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमारा जो पेपर का साइज़ है कितना साइज़ है। फ़िलहाल में तो इस टाइम A4 साइज़ चल रहा है, तो हम A4 साइज़ को सेलेक्ट करेंगे। सबसे ऊपर आएंगे हम और देखेंगे जहाँ भी हमारा A4 साइज़ दिख रहा होगा वहाँ पे आएंगे और क्लिक करेंगे और हमारा वो साइज़ आ गया। इसके बाद यहाँ पे नीचे है ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। हमको करना है पोर्ट्रेट, यानी खड़े में आ जाए। तो जैसे हम पोर्ट्रेट करते हैं हमारी पेज की सेटिंग हो गई। अब ये यहाँ से लेफ़्ट से 0.5, टॉप से 0.5, राइट से 0.5, बॉटम से 0.5, ये चारों तरफ से 0.5 आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा ये डॉट 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 दिख रहा है कि यहाँ से पेज को 0.5 छोड़ा हुआ है, तो ये दिखाता है। अब हम क्या करेंगे, जब ओके करेंगे हमारे पेज की सेटिंग कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। अब यदि हमको फाइनल प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा प्रिंट का ऑप्शन आ गया। सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ सेलेक्ट प्रिंटर दिख रहा है। सेलेक्ट प्रिंटर में क्या हो रहा है कि यदि आपका प्रिंटर लगा होगा तो यहाँ दिखाएगा। फिलहाल में यहाँ प्रिंटर नहीं लगा है इसलिए नहीं दिखा रहा है। जैसे हम प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे स्टेटस, लोकेशन, कमेंट सब दिखाई देगा कि क्या है, कौन सा लोकेशन है, कौन सा प्रिंटर है, उसका स्टेटस क्या है। फिर इसके बाद आपको ये सब ऑप्शन शो करेगा। अब यहाँ से सेलेक्ट करके कितना पेज लेना है, उस पेज की कितनी कॉपी निकालना है आपको, ये सब डाल के आप यहाँ से प्रिंट जैसे ही करेंगे ये सेव करेगा, क्योंकि प्रिंटर लगा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट पे क्लिक और देखिए ये बता रहा है कि आप इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर नहीं लगा है। तो हमको सेव नहीं करना है, यहाँ से कट कर देंगे। अब आते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा। फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा ये तब काम करता है जब इसमें कैमरा लगा होता है। अभी फ़िलहाल में इसमें कैमरा नहीं लगा है। जो वीडियोग्राफिक्स कैमरा होते हैं या जो फ़ोटो खींचने वाले कैमरा होते हैं, यदि उसको डाटा केबल के द्वारा उसमें लगा के अपने लैपटॉप में लगाते हैं तो ये जो फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा है ये शो करता है। तो यहाँ से हम स्कैन किया हुआ या फ़ोटो खींचा हुआ कोई भी डाटा हो उसमें हम ले सकते हैं, यहाँ लेके इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। तो फ़िलहाल लगा नहीं है इसलिए इसमें इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में हमारा क्या होता है, यदि हम ये आर्ट बनाए हुए हैं, यदि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है तो हम सेंड इन ईमेल के द्वारा इसको भेज सकते हैं किसी के भी ईमेल आईडी पर। नेक्स्ट हमारा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब जैसे हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आते हैं तो हमको मिलता है फील टाइल सेंटर। ये करता क्या है कि ये जो हमने आर्ट बना रखा है इसी को अलग अलग तरीके से वो दिखाता है डेस्कटॉप पे। हमारा डेस्कटॉप होता है ये देखिए, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ये जो हमारा सेट है इसी पे अलग अलग तरीके से सेट होके दिखाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे दिखाता है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आएंगे तो हमको सेंटर पहले मिलेगा। तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, यही इमेज को सेंटर पे वहाँ पे शो कराएगा। यहाँ क्लिक करके और ओके करते हैं।
और यहाँ पे इसको हम कोई नाम दे देते हैं और यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अब देखेंगे हमारा ये जो आर्ट बना हुआ है ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा फाइल मेनू में सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड की टाइल क्या करता है, एक ही इमेज को 2-3 भाग में बांट देता है। यानी ऐसा नहीं कि एक ही इमेज को काट देगा बीच से, नहीं, एक ही इमेज को 2-3 इमेज बना के शो कराएगा। यहाँ क्लिक करते हैं, जितना डेस्कटॉप पे आएगा उतना दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो यहाँ दिखा रहा है, एक तो नीचे दिखा रहा है, ऐसे करके दिखाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में फिल क्या करता है कि जो हमारा ये इमेज है ये पूरी तरह से ये जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर फिल हो जाएगा यहाँ क्लिक करने पर। अब देखते हैं हमारा ये जो इमेज है पूरी तरह से डेस्कटॉप पे फिल हो चुका है। अगले सेशन में हम प्रॉपर्टी, अबाउट पेंट और एग्जिट कमांड सीखेंगे।